आप सभी जुड़े रहें। देखते हैं जी हमारे बिल्ले भैया जी के दिल में क्या चल रहा है, जाने। से जेड़ा मेरे नाल रानिका जी बिल्ले जी नू पुछ लो, विक्की जी नू पुछ लो, मैनू इस कीता जी निहाल है, चौबी चोही पासी जेड़ा जेड़ा मेरे नाल है। थैंक यू वेरी मच जी। सर आज तो मैंने लग रहा सर्दी कुछ ज्यादा ही होती है, सर्दी ज्यादा है। नहीं, मैंने सोमू जी को बोला था ना परना लेके आऊंगा, तो सोनू सोनू जी ना ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਨੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸੋ ਗਏ ਨੇ। नहीं सोनू जी ते परना पे छोड़ दो, सुल्तान अंकल शाल लेके आए, हुण शाल कित्थों लियावां? लेकिन माता जी की शाल है, माना माता आज्ञा जी की शाल है वो। बात आ गई। मैंने पता जब वो बात, डिवाइन शाल, जब सुल्तान अंकल ये बात शेयर कर रहे थे, we always say कि we should not connect with the materialistic world or some materialistic things, but the sweet memories like जो एक निशानियां होती हैं, एक निशानियां जो होती है ना, दे आर ऑलवेज हमारी प्रेरणा है। वी फील कोजी कि जब हम उन मेमोरीज को, जब फोटो क्यों देखते हैं हम, फिर फोटो भी नहीं देखें, फिर वीडियो भी नहीं देखें किसी के हम, जब उन पिक्स को देखते हैं ना महाराज, उस जगह पे हम पहुंच जाते हैं, उस रहमत पे। जब उन वीडियोस को देखते हैं, वो जो उस वीडियोस में, अब देखो गीत आया है, वो जो गीत किया हमने, ये वाला हम सब पे तेरा एहसान है, उसमें जब वो लास्ट पोर्शन आता है, आप रोए बिना रह नहीं सकते। आप आज मेरे कहने पे यूट्यूब पे जाके वो गीत हम सब पे तेरा एहसान गीत आज सुनना, ठीक है जी। और जब वो लास्ट में आएगा ना, अल्लाह मेरे मौला, अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आए बिल्ले भैया, तो आप मुझे फोन करके कहना कि नहीं भाई आपने गलत बोला मुझे। तो वो जो ये जो मेमोरीज है, हमारी जो कनेक्टिविटी है ना महाराज, दिस कनेक्टिविटी स्टार्टेड व्हेन द मिशन के जो पहला गुरसिख जो था ना, व्हेन जब उन्होंने ब्रह्म ज्ञान लिया ना, दिस कनेक्टिविटी स्टार्टेड एट दैट टाइम। कि जब शहनशाह जी, जब बाबा बूटा सिंह ने बोला, किसी ने बोला अंदर आ जाओ, तो बाबा बूटा सिंह ने बोला कि ये मैं अंदर आ गया तो मैं बाहर नहीं जाना। लेट्स इमेजिन दैट थिंग कि मतलब कैसे वो उनके अंदर एक एक बात में रमज थी कि जे मैं अंदर आ गया, जो गुरु का ज्ञान अंदर बढ़ गया ना, तो फिर गुरु का ज्ञान बाहर नहीं जाना। उन्होंने शरीर की कभी बात की नहीं, शरीर की बात की नहीं कभी। तो मतलब वेयर इज द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड डजंट स्टैंड एनीवेयर। गुरसिख की, सदगुरु की हर बात में इशारा होता है। जो गुरसिख, जो हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं, क्यों कनेक्टेड है, वो सतगुरु का कोई इशारा है कि मेरे बच्चों को मैं तो नहीं आ सकता सामने, यार बच्चे सभी ऐसे बैठे, तो करो ना यार कृपा सभी आपस में, दो स्माइलें, एक दूसरे को स्माइलें दो, एक दूसरे के कनेक्ट हो जाओ ना, सूरजमुखी बन जाओ, सूरजमुखी बन जाओ। क्या बात है। इफ देयर इज नो सन, आई हैव गिवन यू सन लाइक सनफ्लावर, सनफ्लावर, ये क्या बात, क्या बात। एक दूसरे की तरफ कर लो महाराज और आनंद लो। एंड थैंक यू महाराज आपका कि आप सच में, आप सभी संत इतने कनेक्टेड हो, इतने कनेक्टेड हो। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ ऑनलाइन संगत का मैटर नहीं है, इट्स ऑल मैटर ऑफ कनेक्टिविटी। जोर अभी वो बात ना, बच्चे कहाँ पे, बच्चे कहाँ सो गए? नहीं अभी तो दिन है जी यहाँ पे। हाँ वो एक्चुअली वीकडेज है ना, तो बीच बीच में जुड़ते हैं, बीच बीच में फिर वो पढ़ने चले जाते हैं। अभी गिन्नी का एक पढ़ाई कर रही है, उनके एक्चुअली जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ जाते हैं इस टाइम। मैं अभी सुल्तान अंकल एक बात शेयर कर रहे थे शहनशाह जी की, किस तरह उन्होंने वो 25 पैसे या कुछ आने बचाए, जिसको हम 4 आने कहते थे। तो बैठे बैठे दिमाग में बात आई, मैंने कहा शायद आज हम अपने बच्चों को बोले ना कि बेटे हमें, जब हम घर से निकलते थे तो हमें शायद 25 पैसे मिलते थे, और उसमें से भी हम 20 पैसे बचा के घर आते थे, उसको इकट्ठा करते थे, फिर शायद उसके समागम के दिनों में ना हम पैंट लेते थे या कमीज लेते थे। मेरे को आज भी याद है, 3 दिन का समागम होता था, और 3 दिन के समागम में 2 पैंटें और 2 कमीजें होती थी सिर्फ। तीसरे दिन
पहली वाली पैंट कमीज के साथ दूसरे दिन की पैंट डालनी, एक और जोड़ा बन जाता था। ऐसे ऐसे सच्चे बादशाह की कृपा। मगर आज अगर वो बात करें कि 5 पैसे की जगह 25 पैसे, तो ये बात ध्यान इसलिए आई कि आज से अगर 10, 20, 50 साल बाद हम बात करेंगे ना कि बेटा एक बार ऐसा टाइम आया था जब सारे जगत में एक क्वारंटाइन आ गया था, जब कोरोना वायरस आया था। तो एक अरविंद जी हुए हैं, अरविंद जी ने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया था। उसके साथ एक शरारती बच्चा भी था अरविंद जी के साथ, उसका नाम नवनीत था। वो आपके दादा थे, कोई कहेगा आपके नाना थे। है ना, अगली जनरेशन वास्ते भी आशीर्वाद मंगला ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। है ना जी। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ उस टाइम पे। मगर कुछ गुरु के गुरसिख सन, जरूरी नहीं सिर्फ इस माध्यम से, और भी संगत हम जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं, हर जगह हो रही है। तो कैसे वो रहमतें ले रहे थे। हैट्स ऑफ फॉर इटली साध संगत फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जिन्होंने आज ना भैया वो उन महापुरुषों की बात बता के, भाभी की बात बता के, सच्ची में ना दिल में इतना मतलब दिल ने अपने आप को ही चोट मारी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ हुआ, अपने आप की चोट मारी। कितना विश्वास है उस बहन का, कितना विश्वास है कि हस्बैंड हॉस्पिटलाइज है और ऐसी बीमारी से हॉस्पिटलाइज है जिस बीमारी से तंग आकर राष्ट्रपति ने भी हाथ खड़े कर दिया। आप जी ने बताया अभी कि राष्ट्रपति ने भी हाथ खड़े कर दिए, ऐसी बीमारी से वो अभी परेशान है ना। मगर जब उससे पूछा गया, उस बहन से पूछा गया क्या हाल है, और मदर इन लॉ बीमार है, उनको भी इन्फेक्शन है, बच्चे छोटे छोटे घर पे हैं, जब उनसे पूछा गया तो बहन क्या कह रही है कि इससे भी तो सूक्ष्म कोई है जो हमारे अंग संग है, हमारे बीच में है, हमारे ओए 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 ओए। महाराज क्या सच्चे पातशाह ने गुरसिख, भैया सच्ची बता रहा हूं मैं ना, कल आज ये जो नशा आप लगा रहे हो ना, मतलब ये मेरे को नहीं लगता कि ये ना उतरे। अरदास भी यही है, और उतरना भी नहीं चाहिए। मगर सच्चे पातशाह ने ऐसे ऐसे दुनिया के जो नजारे दिखा दिए ना, बैठे बैठे यहाँ पे घर पे ही, इतने अकीदे वाले महात्मा, इतने विश्वास वाले महात्मा। अभी जब वो बहरीन से भाभी जी कह रहे थे, मित्तू भाभी शायद नाम है उनका, वो कह रहे थे कि आप जी कृपा करते रहना, ऑनलाइन आते रहना। तो हमारी विजय लक्ष्मी बहन जी ने भी एक बेनती की है, और बेनती को दास कोशिश करेगा एज इट इज बोले। वो हुक्म है महाराज, बिनती नहीं है। अच्छा अच्छा, आप जी ने पढ़ लिया था। उन्होंने हाथ जोड़ के बोला, पहले उन्होंने हाथ जोड़े, फिर उन्होंने कहा अरविंद जी आपको हुक्म है, इसको कैरी ऑन करना है। तो हम सब देखो सारे फिंगर थम्स अप कर रहे हैं। जैसे ना वो ये अवतार वाले की लाइन याद आएगी कि शहनशाह जी ना एक जगह पे आके ना सीधा हुक्म बोल रहा है, पता है आपको उस लाइन का? सरकार गुरु दा हुक्म है मैनू, हुक्म है मैनू, अख तू पर्दा लान दा, पर्दा लान दा, निरंकार गुरु दा हुक्म है मैनू, भुलिया नू समझाउन दा, समझाउन दा। तो क्या बात मेरी है, बात सुनो कि ये इनका हुक्म है। ये क्या बात है, ये कह रहे हैं ना, ये निरंकार का हुक्म है महाराज। ये तो आप रब बोले इन्हों के अंदर, इन्हों नमस्कार करो। मत हम समझ लें कि हम कोई नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो है होते होंगे लोग, बहुत है दुनिया में, करोड़ों में, अरबों है। जब जिसने महाराज ब्रह्म ज्ञान जान लिया ना महाराज, वो नॉर्मल नहीं रहता। क्या बात है, क्या बात है। अगर हम नॉर्मल अपने आप को समझ रहे हैं तो हम ब्रह्म ज्ञान की तौहीन कर रहे हैं। ये आज आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ। मतलब हम गुरु की सौगात पे उसको हम प्रश्न उठा रहे हैं कि गुरु ने भाई ये दी थी, ये नॉर्मल चीज थी। क्या बात है। आपको आप कितने दिनों से हम बोल रहे हैं, बाप पकड़ कट लेने जाना अपने आपको निकाला महाराज। आप क्या हो कि सतगुरु ने आपको निकाला? बताओ। हमें तो शहनशाह के बच्चे हैं महाराज। हमें पैंट भी चाहिए, कोट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब चाहिए। बिल्कुल महाराज, वो वही वाली बात है कि नाच से लेंगे, नखरों से लेंगे, हाथ हम फैलाएंगे, क्या बात है, नाच से लेंगे। बिल्कुल जी। तो मतलब कहने का भाव ये कि अगर उन्होंने हुक्म किया तो वो उनका थोड़ी हुक्म हो, वो तो निरंकार का हुक्म है मेरे साहब। जो उनके अंदर जो वही वो निरंकार तो सुन रहे हैं उनके अंदर। बार बार मैं कहता थोड़ी हूँ कि रब बोले इन्हों के अंदर, आपके अंदर रब बोल रहा है। अपनी मर्जी से तो एक लफ्ज नहीं बोल सकता कोई। क्या बात है। तो हर गुरसिख जो है वो, बार बार मैं क्यों कहता हूँ कि हर गुरसिख जो है सतगुरु की अखियों का तारा है। जो माली ने हुंदा हर बूटा प्यारा है। तो जो जो मतलब सतगुरु ने चाहा, आप जुड़ गए।
इसकी अगली लाइनें भी जी मैं उस पर शेयर कर दूं। तक हासे संतां दे। अब वो देख रहा है ना हादसा, आपका भी देख रहा है, हमारा भी देख रहा है, पूरी इटली की साथ संगत देख रहा है, बहरीन का देख रहा है, अभी हमारे यूएसए से शरण भाभी जुड़े थे उनका जीत रहा है, देख रहा है, ज्योति भाभी जुड़ते हैं उधर, भोगल साहब जुड़ते हैं उनका देख रहा है, सुल्तान जी का देख रहा है। तो क्या लिखा है किसी संत ने, वही आपकी वाला किसी साइंटिस्ट ने क्या लिख दिया, तक हासे संतां दे दूना हसदा है, किसी अख दे विच हंजू ए वेख ना सकता है। क्या बात, क्या बात है। जब ये लिख दिया होगा, जिसने लिखा होगा कोई आज की सिचुएशन को थोड़ी नजर रख के लिखा होगा, उन्होंने तो उस टाइम लिख दिया। और लिखवाया किसने, इसने खुद प्रकट होकर लिखवाया कि लिख बेटा मैं ये चाह रहा हूं कि तू ये लिख। साहब जी सब लिखा हुआ है, वाणी में सब लिखा हुआ है, सब चीज है कि एक एक चीज है। भरपूर खलावा अंदर वेखो पसरी बैठा जो पसरी बैठा है नंकार, वक्त दे हाकम ने है रखा ना इससे नंकार। तो जो पसरी बैठा है, पसरा पे पसरा पसरना कहना ना, जैसे किसी ने कहने घर आ जाए कोई, तू तो यार पसरी है। तो बातें छोटी छोटी है पंजाबी की, लेकिन वो जो बातें हैं इतनी सूक्ष्म है मेरे साहब कि पसरी बैठा जो नंकार की, ये तो इसने डेरा लगा लिया है, मैं नहीं जाना किते, मैं नहीं जाना। क्या बात है, क्या बात। वक्त के हाकिम ने इसको बांध दिया नंकार के। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं बात तो जो वही मैं बात शेयर कर रहा था कि ये जो बांधने के साथ साथ इसने ना आपकी जिम्मेवारी लगाई है। और वैसे तो मैं ये कहूंगा कि इटली के साथ संगत की भी जिम्मेवारी लगाई है, जिन्होंने दास को पक्का कर दिया कि सदगुरु के साथ जैसा ना विश्वास ऐसे नहीं होने चाहिए, विश्वास ऐसे होने चाहिए। कल आप जी ने या मिनोचा साहब ने वो बात का जिक्र किया, वो एक गिलास के अंदर कितनी कितनी एनर्जी है ना। तो अब इसको हम साइंटिफिकली देख ले, मैं ना हुजूर बहुत टाइम पहले की बात है, संगत में ऐसे आशीर्वाद लेने का मौका मिला, तो पता नहीं इन्होंने अपने आप ही वो शब्द निकलवाए, मेरे को नहीं पता वो शब्द। मैं ना एक सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, चलो आज एक बात बताता हूँ। समागम होना था समालखा ग्राउंड में, तो ओमी जी ने दास की ड्यूटी लगाई, दास दिल्ली में होता था, कि बेटे आपने ना ये सैटरडे की संगत थी, तो सैटरडे की संगत में स्पीच की आशीर्वाद लेना था, दास की स्पीच की बारी थी। तो मैंने मनीष भैया को बोला, मैं कहा मनीष भैया वैसे ना मैं कभी टाइम नहीं मांगता, जितना टाइम मिल जाए मुबारक है। मैंने कहा मनीष भैया टॉपिक ना क्योंकि सेवा का है और कुछ ऐसा है, मेरे को 5-7 मिनट चाहिए होंगे। कहते ठीक है जी देते हैं। अब होता क्या है जी, वो संगत का टाइम हो रहा है 8:30, आपको पता है माइक जाना होता है स्टेज के ऊपर। देखा हूँ 8 बज गए, उसके बाद 2-3 महात्मा भी और है, फिर उसके बाद अवतार बाणी, मंगलाचरण, अनाउंसमेंट सैटरडे की। 8-5 हो गए, 8-10 हो गए, आज 15 हो गए। मैं क्या यार इतनी बड़ी मुश्किल लिखा। मैं मनीष जी ना इशारा किया नाल बैठे सी, मैं क्या मैनू बख्श दो, आप जी कृपा करो अनाउंसमेंट करो। कहते नहीं तुसी रहमत करनी है। मैं कहा ठीक है जी। उसके बाद भैया क्या हुआ, टाइम और कम रह गया, टाइम और कम रह गया, तो साथ में ना मेरे हाथ में पेपर दे देते हैं एक ऐसे लिस्ट का, कहते हैं ये लो लिस्ट, मतलब ये अनाउंसमेंट अगले हफ्ते की अनाउंसमेंट भी आपने करनी है। मैं कहा हमारा 3-4 मिनट सारे हैं, मैंने अपनी स्पीच भी अपनी बात भी रखनी है, आपने अगले हफ्ते की अनाउंसमेंट भी दे दी, 4 मिनट तो वो मैं अपने मन में सोच रहा हूँ। मैं कहा कैसे पॉसिबल है यार, सच्ची दस रहे वीर जी। टाइम मिला, दास खड़ा हुआ और दास ने ना कुछ सिमरन किया उस टाइम बैठ के। मैं कहा सच्चे बादशाह आपने जो बुलवाना हो ना आप बुलवा देना, मेरे को नहीं समझ आ रही मैंने क्या बोलना है। हुजूर या मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, वो नवनीत जो वहां बोला था ये नवनीत नहीं, ये नवनीत तो कोई और है, ये तो शरारती वाला है। वो वाला नवनीत जो उस सैटरडे को निरंकारी कॉलोनी में बोला था ना, हुजूर शायद इतने आशीर्वाद साध संगत ने दिए थे, ओमी जी ने दिए थे, कि उस छोटे से पीरियड में भी इस निरंकार ने उस घट से वो पूरा जो अपना मैसेज था ना, पूरे का पूरा मैसेज वो स्प्रेड करवा दिया। उसमें अनाउंसमेंट्स भी आ गई, उसमें सेवा का मोटिवेशन भी आ गया, उसमें अरदास भी आ गई, उसमें और 2-3 अनाउंसमेंट। किसने करना, कौन करने वाला था, ये खुद करने वाला था, मैं थोड़ी तो करने वाला वहां पे। ऐसे एक बात आया ध्यान में, बहुत टाइम पहले की बात है, हुजूर ऐसे मौका मिला तो संगत में आशीर्वाद लेने लगे, तो पता नहीं सच्चे भाषा क्या कृपा में क्या साथ संगत हम जानते हैं कि हमने ना कोई अंधविश्वास नहीं किया है ना, मतलब अंधविश्वास नहीं किया, अंधविश्वास थोड़ी किया, निरंकार हमने दिखाया, हमने देखा, फिर हमने महसूस किया, फिर वेगों से मिलाया, फिर हम उसके साथ जुड़े, फिर कनेक्टिविटी जुड़ी। अब वो हमारे ऊपर है वो कितना महसूस करते हैं। हमने अंधविश्वास नहीं किया, अंधविश्वास तो नहीं किया। मैं क्या, मगर एक बात हमें करनी पड़ेगी अब,
हमने अंधविश्वास नहीं किया, दैट्स फॉर श्योर, मगर एक बात हमें करनी पड़ेगी, हमें अंधा विश्वास करना पड़ेगा। कहीं हमारे यहाँ विश्वास को ना आंखें ना लग जाए, कहीं हमारे विश्वास को ये ना लग जाए कि अरविंद जी ने उसको टाइम ज्यादा दे दिया, मेरे को टाइम कम दिया, मैं भी तो अच्छा बोलता हूँ। अरविंद जी का तो यार वो आजकल पारा बहुत अच्छा है यार, वो क्या लाली चाहिए, देखो हले भी 6 घंटे बाद यार चमक रहा चेहरा, मेरा तो उदास हो गया। कहते विश्वास को आंखें ना लग जाए। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए, जो कुछ भी है कर देता है, जो कुछ भी है कर देता है, ऐसनू चंगा लगदा है, ऐसे दे दिल विच 24 घंटे ज्ञान दा दीवा जगदा है, जो ये कर देता है। फिर ये वाली अवस्था बना दी है, और ये अवस्थाएं हमने आज देखी कैसे महापुरुषों ने बनाई। अरे भाई कौन है जो घर हस्बैंड जो लाइफ पार्टनर है, जिसकी सर पे जिंदगी है, हमारे सर के ताज है, वो हॉस्पिटलाइज हो और वो बहन कह दे, इससे तो सूक्ष्म कोई बैठा हुआ है। अभी वो बहन बता रहे थे कि 4500 किलोमीटर महापुरुषों को खाली उनकी सेवा में लगा दिया। ये शायद मेरे लिए सुनना बड़ा आसान है, अरदास निकल रही सच्चे भाषा राणा जी को। हाँ जी, 4500 किलोमीटर तो हुआ है, जो 600 किलोमीटर लेने आए। मैं सोच रहा लेने आए एयरपोर्ट पे, जम्मू से कोई दिल्ली लेने आ सकता है? क्या बात नहीं जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या 600 किलोमीटर जम्मू से दिल्ली पूरा, और मुझे बाबू दिल्ली से फोन करे, मैंने अपने अंदर झांका है उन बहन बिल्कुल जी बिल्कुल सेम है कि मैंने राणा साहब की जगह अपने आप को रखा कि अगर ऐसे मुझे कोई हो तो मैं उसको बोलूंगा यार तू ना ऐसा कर, तो ना पठानकोट आ जा। यस, एंड 100 किलोमीटर विल बी गुड फॉर मी, बट आई कांट, व्हाट आई रियलाइज दैट कि अगर राणा साहब 600 किलोमीटर सिर्फ लेने के एयरपोर्ट में, तुम्हारा क्या जीवन है बताओ आप, क्या जीवन। और अगर राणा साहब डेली आके रहमतें देते हैं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो थोड़ी बैठे मैसेज कर रहे हैं कि मैंने गाना है, वो तो सरकार ने उनकी सेवाएं देखी है महाराज। मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि मैं रैंडमली मत कोई सोच के, ये सच में मैं अभी बता रहा हूँ आपके साथ, देखो बचपन से मैं भी कनेक्टेड हूँ, ये सब जानते हैं। मैं कल सोनू जी की ये बात बोले कि मैं कितने गीत जो है ना वो पता नहीं कहाँ से, चाहे वो राजमाता जी के हो, चाहे बाबा जी की हो, हरदेव वाणी भी बाबा जी ने अब आई है, तो दास को जी सेवा मिली कि आपने इसको जो है कंपोज करके करना है, ठीक है जी। तो ये पूरी हरदेव वाणी भी अंदर है, इस अवतार वाणी तो बचपन से थी, ठीक है जी। और मैं आपको ये सच में एक बात और बताऊं, ये जो हमारा ये ऑनलाइन बना है ना सिस्टम, ये व्यवस्था नहीं है, ये अवस्था है। मत कोई ये सोच ले, मैं भी ये सोच लूं कि ये व्यवस्था है कोई, कि इस वक्त क्वारंटाइन है तो मुझे 6 घंटे सबके साथ काटने हैं, बिल्कुल नहीं है। ये अवस्था है, अवस्था रहेगी मेरी तो मैं आपको खींच पाऊंगा। जिस दिन मेरी अवस्था टूट जाएगी, मैं अवस्था में आ जाऊंगा ना। क्या बात है। तो इसलिए जो जिसकी जो अवस्था रहती है ना महाराज मेरे साहब, आप यकीन मानो जो नाम होते हैं ना 10, मैं टाइम लगाता हूँ ना, मैं सिमरन कर रहा होता हूँ। क्या बात है ना, सिमरन करके कह रहा हूँ सच्चे पातशाह, जिसको बहुत ज्यादा तलब है ना, क्या बात वो तो बोलने की तलब नहीं, क्या बात है, सुनने की तलब। क्या बात है, पातशाह आज ना हो तो बुला ले। क्या बात है, क्या बात है, आज क्या बात है। कितनी बार आप भी कहते हो अरविंद जी वो जुड़े हैं, वो जुड़े हैं, वो जुड़े हैं, वो जुड़े हैं, ठीक है, वो जुड़ते हैं, मुबारक है, मतलब हमें सबका वेलकम है, हमारे आंखों के तारे हैं सभी, कि जैसे मालिक के लिए सब बुटे जैसे हैं, आपके लिए वैसे ही, मेरे जैसे वैसे हैं, सबके लिए जैसे हैं। लेकिन जब वो उसमें होता है ना, कई बार मुझे वो दिखते ही नहीं, क्या करूं। क्या बात है, क्या बात है, ब्लेम करूं, मुझे क्या बात है, क्या बात है। अब प्रदीप जी आज अभी जुड़े हैं, प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। मैंने उनको 7 बार कनेक्ट किया, प्रदीप जी को नहीं पता, तो अलंकार, अच्छा, प्रदीप जी 7 बार नहीं जुड़े, तो अलंकार, अच्छा, आप समझ रहे मेरे साहब बात को, मतलब दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्टिविटी एंड डिविनिटी, ऑल डिवाइन अरेंजमेंट। 7 बार मैंने उनको पंच किया है, 7 बार उनका डिक्लाइन हुआ है, उनको नहीं पता होगा कि उनका डिक्लाइन हो गया, किसी ने नहीं सुननी बात आज। क्या बात है, क्या बात, हम क्या करते, देखो वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, सबसे बड़ी बात। देखो मैं जिस दिन ज्ञान को गलत समझूंगा ना, मैं ज्ञान की तौहीन, निरंकार की तौहीन कर रहा हूँ। क्या बात है, वी आर नॉट जस्ट किलिंग द, देखो जन्म और मृत्यु, मैं जन्म लेने, मैं सिर्फ मरने के लिए पैदा हुआ हूँ, ये मैं हमेशा सोच के रखूं।
जिस दिन मेरा पैदा हुआ था ना, मैं पैदा ही मरने के लिए हुआ। उसके बीच में गुरु का तरस आ गया कि उसने मुझे मोक्ष दे दिया, मुझे कृपा कर दी निरंकार की, तूने मरना तो है, लेकिन बेटे ऐसे नहीं मरना, क्या इसको जान के मर, जिसने पैदा किया। क्या बात है। तो दिस इज द ओनली थिंग कि मतलब मेरे मन में हमेशा वो रहता है कि जिसने मुझे पैदा किया है उसने मुझे अपना आप बता दिया कि मैंने तुझे पैदा किया है और मैं ही लेके जाऊंगा। वो मान सिंह जी की वो 2 लाइनें याद आ गई, मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, मर जाना है, दुनिया खाली कर जाना। क्या बात, मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, सब कुछ पहला कर जाऊंगा, पहले कर जाऊंगा, मेरे बारे कोई ना ये ना सोचो कि मौत आई तो डर मौत आई तो डर जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो पैदा करने वाला मेरा मालिक है वही मौत का मालिक है। क्या बात, वही उसने मुझे पैदा ही मरने के लिए किया, लेकिन इसका तरस बाँ पकड़ कर लीने जन अपने क्यों निकाला, सिर्फ निकाला इसलिए मुझे निकाला कि तेरी मृत्यु जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। क्या बात है, मतलब एक ब्रह्म ज्ञानी वाली मृत्यु हो, एक आदमी नॉर्मल इंसान वाली मृत्यु ना हो। तो हमारे अगर ये बात हमें याद रह जाएगी तो ये सब चीजें जो हम जो कर रहे हैं ना, ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। क्या बात, कर हम सब कुछ आखिरत के लिए रहे हैं, आखिरी के लिए। क्या बात है कि मेरा सफर जो है वो इतना तवील हो, इतना प्यारा हो, इतना लंबा हो, मैं हर बार वही दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग, वो तो खुद ब्रह्म ज्ञानी और सतगुरु के रूप में थे वो, तो वो क्यों रोए, वो क्यों रोए? उनको जल्दी जाना चाहिए था उल्टा, कि मेरा काम खत्म हो गया, मैं जिस काम आया सो कम का बैठा और जीने मरने दी मैं चिंता ला बैठा। अब आपसे ना एक बात शेयर करता हूँ मैं इसी बात पे। हाँ जी, दिया कबीरा रोए वाला, ये मेरी और हुजूर की बात है। आज आपसे आपने बात चल पड़ी है सबके साथ, वो तो मैं बात करता हूँ। 26 जैन को मेरा बर्थडे होता है, मैंने शायद निरंकार रूप में, साकार तो हमें दे गए, एंड व्हाट अबाउट द निरंकार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, व्हाट अबाउट उनका क्या बात, क्या बात है। वो निरंकार रूप में बिल्ले भैया हमारे साथ हैं, रहेंगे, और जब तक वो कारवा रहे, ना मुर्शिद कहीं गया है ना मुरीद है, दुनिया की तंग दिली से दूर दोनों रहे हैं, ये तब तक रहेंगे इस दुनिया में जब तक खुदा रहेगा, इश्क जिंदा रहे, इश्क जिंदा रहेगा। क्या बात, तो ये हर गीत के पीछे बहुत बड़ी एक ना, मैं क्यों कहता हूँ बार बार कि किसी गीत को ये मत बोला करो छोटा सा है गीत, ये छोटा सा है, कोई रचना छोटी नहीं होती महाराज। क्या बात है, एक छोटा सा किसी ने बोल दिया, एक बार बोल दिया, वेग के जेड़ा बोले तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, कहते वो भी तर जाता है। हम तो पूरा गीत बोल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो जिसने वो लिखा है उसने थोड़ी लिखा महाराज। आज अपने साइंसदानों की कल बात चल रही थी, लिख दिया तारे ने चंद घिरदे झुरमुट ने बैर बैठे मार बैठे, सरोवर तो मोतियां का मोती क्या बात। तो मेरे साहब ये सब चीजें जो दीज आर नॉट पर्सोनिफिकेशंस, हमारे ना रियलिटीज ऑफ संत निरंकारी मिशन। हमारे ना हुजूर डैडी एक बात कहा करते थे, इसी संदर्भ में मैं आपसे साझी करूंगा। हमारे ना डैडी एक बात कहा करते थे, कहते हैं ना गुरु के इन 2 हाथों पे, मत हमें छोटे छोटे थे ना, बचपन से डैडी ने यही सिखाया। मैं एक बात वो साझी करूंगा, शायद मैंने कभी किसी से की हो नहीं की हो। ये प्यार भी हमारे डैडी की आशीर्वाद है, या उनका मोटिवेशन है, उनकी डांट है जो हम आपसे इतना प्यार कर पा रहे हैं, या सच्चे बादशाह की कृपा है। मैं बहुत छोटा सा था, शायद 8-10 साल का होऊंगा, मेरे केस थे, हम क्योंकि बेसिकली वे आर सिख, तो हमारे केस थे, डैडी के भी केस थे। तो तब संगत हुआ करती थी यहाँ पे स्कूल का हॉल में। तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय की बात है, दास संगत पहुंचा तो लेट हो गया। डैडी साढ़े सब तो अगे अगे, या तो डैडी ने स्टेज पे बहना है या फिर अगे अगे बहना है, डैडी उत्थे बैठे जाके। तो मैं जब पहुंचा तो लेट हो गया, लेट हो गया तो डैडी ने कुछ नहीं कहा, ऐसे करके ना मेरे को देखा खाली, तो कुछ नहीं। तो बाद में ना मेरे पीठ पे ऐसे हाथ लगाया, तो उन्होंने देखा सारी पीठ गीली है, बाल गीले हैं, तो तब भी कुछ नहीं कहा। संगत खत्म होने के बाद ना मेरे को पूछते हैं, कहते हैं कि लेट क्यों हो गया, क्या देर से क्यों आया है?
मैं क्या मैं ना देर नाल नहाता सी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं सी ते मम्मी की तबीयत के पीछे ना भैया एक राय माता का इतना बड़ा आशीर्वाद है, मैं कभी फिर साझा करूंगा, तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया। मतलब इतना बड़ा आशीर्वाद है कि डॉक्टर्स ने ना मना कर दिया था, क्योंकि बैकबोन जो होती है ना टूट गई थी इन 3 पीसेस। 3 पीसेस के अंदर मम्मी की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। मगर राय माता ने बाबा गुरुचंद सिंह जी महाराज से आशीर्वाद मांगे थे, मैं फिर किसी दिन साझे करूंगा। मैं जो बात अब साझी कर रहा हूँ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं कहा डैडी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इससे ना केस लेट धोए, क्योंकि वीकडेज में धोते नहीं थे, स्कूल जाना होता था, इसलिए लेट हो गया। कहते कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहा मेरे को, मैं डर रहा हूँ डैडी गुस्सा करेंगे, मैं कुछ नहीं कहा। संगत से हुजूर घर नहीं आए, डैडी संगत से घर नहीं आए, सीधा नाई के पास ले गए, और नाई के पास ले जाके मेरे केसों को ना प्रवान चढ़ा दिया। कहते तू अगर केसा करके लेट होया ना तो केस नहीं रखने, हटा केसा, संगत के टाइम से रहना है। तो ये उन बुजुर्गों का हमारे लिए वो क्या कहते हैं जो प्रताप है ना, वो उनका है। मेरे को एक बचपन की बात याद आ गई। सारे डैडी ना जो कहते ना ए दो हथा को नहीं मंगना, ए दो को मंगिया करो, नंकार को मंगिया करो, ये उनका समझाने का तरीका था। तो संगत से वापस आए, मैंने डैडी कहते भाई हाँ संगत गया से, मैं कहा जी, कहते की मंगे नंकार को, उस मतलब आज से शायद 40 इयर्स बैक कह लो या 38 इयर्स, और सबसे मतलब बहुत छोटा सा था मैं। तो कहते क्या मांगा डिंकार से, जैसे भी वो गैरी जुड़ा हुआ था ना, तो हैरी जी सी गीत बोल रहे तो गैरी तलाते आवाज में बोल रहा था, तो कितना अच्छा लग रहा था, मेरे को अपना बचपन याद आ गया। तो कहते की मंगिया नंकार कर लो, मैं कहा जी कार। कहते कार, उस जमाने की बात है जब साइकिल भी हमारे ड्रीम में आ जाए ना, तो हमें होता था यार साइकिल मिल जाएगी हमें, उस जमाने में मैं कार मांग रहा हूँ। कहते यार तू बड़ी तेरी पहुंच है, इतनी लंबी चौड़ी चीज मांग रही है, कार मांग ली है, यहाँ साइकिल पर तरसती दुनिया। मैं कहा डैडी गाल छोड़ो, बड़े ध्यान नाल मेरी, और डैडी को समझा रहा हूँ मैं कहा डैडी मेरी गाल छोड़ो, नंकार आएगा पूछेगा कि की मंगे, मैं कहूंगा कार। कहते यार कार नहीं देनी, मोटरसाइकिल दे दो। कहते नहीं मोटरसाइकिल नहीं देनी, लूना दे दो, लूना नहीं, साइकिल ले ले। मैं कहा साइकिल तो दे ही देगा। और मैं क्या करना मंगागा ही साइकिल ना, तो उन्हें खिलौना देना छोटा जा। तो ये हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद। सवाई डैडी एक बात कहते होते थे, कहते नंकार ना कभी भी कहीं भी किसी से भी कुछ भी करवा सकता है। डैडी का वो है कि नंकार चाहे ना कभी भी, जैसे घट है, जैसे आप जी कह रहे हो कि आपके घट से इतनी रचनाएं या इतनी कंपोजिशन हुई, दास ने भी बोला कि इस घट से शायद कुछ शब्द एकदम ऐसे निकले जो मेरे को भी नहीं पता हुजूर कि मैंने कैसे बोले होंगे, मैंने नहीं बोले हुए। मेरे को भैया कहते हैं एक बार आके, कहते नवनीत जी आज आपने कमाल कर दिया, बड़े अच्छे शब्द बोले। मैं कहा माफ करना, वो बोलने वाला नवनीत कोई और था, वो मैं नहीं था। वहां किसने उस घट में कौन सी बात निकलवाई है, मैं कहा ये यही जानता है, कि मैं नहीं जानता भैया। वो मैंने शायद शुरू शुरू में जो बात साझी की थी ना सिक्किम वाली बहन की, वो आज तक इस दिमाग में ना घर किए हुए है कि अगर टाइम मिला तो वो शुक्र है, और गज वज के गुरु की बात करेंगे, और अगर टाइम नहीं मिला ना शुक्राना करेंगे, सच्चे पातशाह तेरा बड़ा शुक्र है कि आज टाइम नहीं मिला। नंकार जाने पता नहीं किस घट से कौन सी बात कब निकल जाए, अगर कोई बात गलत निकल जाए, उस तक में ना निकले, कहीं और निकल जाए, तो बहुत बड़ी गुस्ताखी हो जाएगी, पूरी बंदगी हमारी दागदार हो जाएगी। तो ये कई ऐसी बातें हैं संतो जो जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं, जिंदगी के एक एक पल का एहसास करवाती हैं। अनेकों अनेकों बातें हैं हुजूर बाबा जी की भी, वो वक्त के साथ साथ मैं तो ये कहूंगा कि हमारा तो जो ये टाइम चल रहा है जिसको करंट टाइम बोल रहे हैं, हमारा तो गुरु ने ये भी लेखे लगा दिया, हमारा तो ये भी मुबारक हो गया। जैसे अभी वो संदीप शर्मा जी के पापा मम्मी कह रहे थे कि हमारा तो ये टाइम भी मुबारक हो गया, और कितने हार्दिक जी सुदीक्षा जी के मम्मी पापा कितनी अच्छी बातें बोल रहे थे कि ये तो शुक्र है कि सच्चे पातशाह ने किसी न किसी रूप में आपसे जोड़ दिया। हम फिर मिलेंगे, हम फिर जुड़ेंगे, हम फिर अरदास करेंगे, हम फिर सतगुरु का शुक्राना अदा करेंगे, पल पल छिन छिन इसका शुक्राना अदा किया करो। और अवतार बने के शब्द कि पल पल करो शुक्र इस रब दा। मैंने एक बार ये शायद संडे संगत ने ये बात साझी की थी, दास को मौका मिला, स्टेज सेक्रेटरी का सेवा मिली सच्चे पातशाह की हुजूरी में, तो दास ने तब ये बात साझी की थी। मैंने कहा जी पल पल शुक्र करो इस रब दा। अब कर तो लिया शुक्र, मैं क्या फिर आगे क्या होएगा। मैं क्या ये भी शहनशाह जी ने इस बात को दर्ज कर दिया। अगर उस बहन ने पल पल शुक्र किया, अगर उसने कह दिया कि इस कोरोना से बड़ा सूक्ष्म भी तो निरंकार हमारे साथ है, उस बहन ने अगर शुक्र किया
कि सच्चे बादशाह तेरा शुक्र है, तू बचाने वाला है। तो फिर क्या हुआ कि पल पल शुक्र करो इस रब दा, खुशहाली या तंगी है। उस टाइम तंगी थी, हस्बैंड नहीं थे साथ में, मगर तंगी में भी उन्होंने शुक्र कर दिया, इसके मौजूदगी का एहसास रखा अपने साथ। फिर हुआ क्या कि कड़ी सुहानी बीत रही। जो ये पल बीत रहे हैं, आज क्वारंटाइन के दिन है, हम सब कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े डिस्टर्ब है, नो डाउट अबाउट इट, मगर शुक्र करेंगे ना तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। वो आधा जो गिलास खाली है वो भरा नजर आना शुरू हो जाएगा। पल पल शुक्र करो इस रब दा, खुशहाली या तंगी, घड़ी सुहानी बीत रही। जो ये घड़ियां बीत रही है ना, वो तो सुहानी हो गई, जो आएगी। अब शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने लिखत में दे दिया हम सबको। ये ऐसे कोई वर्बली नहीं है कि कोई आके बोल गया, हमने लिख के दे दिया। अवतार बाणी हम सबके घरों में पड़ी है, घड़ी सुहानी बीत रही, जो आवेगी सो चंगी है। और अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी आने वाली घड़ियां चंगी हो जाए, अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो पल बीत रहे हैं ये सुहाने हो जाएं, तो इसका शुक्राना अदा करना शुरू कर दे। और आप सब कर रहे हैं। दास तो अपने लिए आपसे अरदास मांग, आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हम सब सच्चे पातशाह का शुक्र करें। गरीब नवाज आपका शुक्र है, इटली साध संगत का शुक्र है। तो वाकई अरविंद जी आपने इटली का समागम करवा दिया। कल जब संगत मुझे आपसे गिला है। हाँ जी महाराज, हुक्म जी। आपने क्या लिखा उधर हमारे, मैं इटली, मतलब इटली आई एम कमिंग, कल ले जाओगे? नहीं नहीं, मैं समझ अगली बार से पढ़ी नहीं ना, अरविंद जी ज्वाइनिंग नहीं। उस वक्त ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਵ जुड़ गई सी और मैं कार दे वाल मेरे नाल नहीं सी। मैं ना बैठे बैठे सोच रहा हूँ, मैं क्या यार कमाल हो गई, मैं आज तक बहरीन नहीं गया, आज तक इटली नहीं गया। अब समझ आया ना क्यों नहीं गया। पहले बहरीन जाते विजय भाटिया जी, कई बार उन्होंने आशीर्वाद दिए, घर पे आके निहाल करके गए हैं जब दिल्ली आते थे। तो उन्होंने कई बार बोला कि बोले भैया इटली वहां पे बहरीन आओ ना, तो वहां जी जरूर आऊंगा बेटी, जरूर आऊंगा। तो मगर ये नहीं पता था कि जब ऐसा प्यार होने का ना बहनों से, भाइयों से, बच्चों से, यार लव यू हैरी गैरी, कमाल हो गया यार, आपने तो दिल जीत लिया मेरा। इतने प्यारे बच्चे, इटली के बच्चे कितने प्यारे हैं भाई साहब। मैं तो सच्चे बादशाह तेरा कितना शुक्र करिए। राणा जी आज कह रहे सर ना कि नंकार ने बचा लिया सानू NYS दा अरेंजमेंट करके। कितनी बड़ी सच्चे बादशाह ने कृपा की है। मैंने बात NYS की शेयर करता हूँ। पहला NYS था ना, तो उसके बाद एक ऐसा सेशन हुआ कि जब ऐसा हुआ कि आपके दिल में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछो। हुजूर सच्चे बादशाह सुनिक्षा माता की हजूरी में प्रोग्राम हुआ था, बच्चे भी गए। तो जब बच्चे वापस आए, मैं क्या बेटा क्या सेशन था? कहते जी आदेश हुआ था कि क्वेश्चंस हैं तो पूछो। तो मैं क्या बेटे आपने कोई क्वेश्चन पूछा? कहते पापा नहीं, हमारी तो हिम्मत ही नहीं क्वेश्चन पूछने की, हमारे अंदर कोई डाउट ही नहीं था। मैं क्या कमाल की बात है, मैं क्या मेरे अंदर तो डाउट था, मेरे को फोन कर लेते। कहते फोन लाउड नहीं था। कहते पापा आप क्या क्वेश्चन पूछते? मैं क्या मैं की क्वेश्चन पूछता, बताओ गिन्नी आगे कहनी पास करो। गिन्नी डिस्टर्ब हो रही है। अंकल बुला रहे। तो मैंने बच्चों को बोला, मैं कहा बच्चों आपने एक बात पूछनी थी कि सच्चे बादशाह हमें बता दो कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हम कैसे कायम रख सकते हैं। ये आपका मुस्कुराता चेहरा हम कैसे कायम रख सकते हैं कि आप ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ऐसे ही खुश रहो, ऐसे ही हंसते रहो, हमारे से कोई ऐसी गुस्ताखी ना हो कि आपके चेहरे पे जरा सा भी कोई शिकन आए, जरा सी भी कोई उदासी आए। सच्चे पातशाह हमारे को ऐसी तौफीक दे दो, हमारे को ऐसी दाद दे दो। मैं अपनी अंतिम बात कह के गिन्नी के बाद अगर उनकी मम्मी आ गई ना तो मेरे बस के, मेरे को चाय नहीं मिलेगी आज शाम की। नहीं, अभी मम्मी ने ना गिन्नी को जान के भेजा, बेटे जा देख मेरा मैसेज भेज दे, मैं आ रही हूँ। हाँ हले ते हनुमान है दसण वास्ते कि राम आ रहे हैं। तो महाराज मैंने बख्श देना, मैं नहीं चाहता कि मैनू बख्श देना जी। जॉक से पाठ करना। उस एक बात चल रही थी जब संगत करके गए ना, तो हमने बात की। मैं कहा बच्चों आपको पता है समागम कैसे शुरू हुआ था, या समागम का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था? तो फिर बात आई कि हाँ जब शहनशाह जी के ऐसे मतलब जो फर्जंद थे सज्जन सिंह जी के, उन्होंने शरीर छोड़ा तो ऐसे संगत का ध्यान बना कि समागम हो। उसी सिलसिले से समागम की हमारी लड़ी शुरू हुई थी। मैं क्या वो तो बात है, मगर उसके पीछे एक कारण एक और भी था जो सच्चे बादशाह का ध्यान था कि सारे संगत, सारे गुरसिख पता नहीं दुनिया के कौन कौन से कोने में है, वो भी आके एक जगह एक समय में मिले, जुड़े। तो संतो ये भी तो एक समागम ही है कि हम 2 3 4 5 घंटे या जितना जिसके पास भी टाइम है, बेटे आ रहा हूँ 2 मिनट रुक जाए यार, हूँ अपनी गल ते कोई आ महाराज 2 मिनट टाइम लगा मैंने। और डंडा भी दिखा दे।
आपको आपको मैंने याद किया था, इसलिए आप आए हो। यस। जी कैसे बेटा मेरे, ठीक हो? बिल्कुल ठीक अंकल, आप कैसे हो? बढ़िया जी। पर पापा का सवाल सुन लेते हैं, फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है? आप जाना नहीं, बात करनी है। ठीक है जी। तो मैंने कहा हुजूर, वो जो सिलसिला था कि ये सारे गुरसिक एक प्लेटफॉर्म पे आके बैठे, सब एक दूसरे को मिले, सब एक दूसरे से निहाल हो, एक हर एक सूरजमुखी का फूल एक दूसरे से मिलकर अपनी एनर्जी जनरेट करे। तो पिछले कितने दिनों से भी आपसे जुड़ रहे हैं, वही एनर्जी जनरेट हो रही है, चाहे वो अमेरिका जाते हैं, चाहे वो हम इटली जाते हैं, चाहे मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वाले महापुरुष भी जुड़े, ऑस्ट्रिया जुड़े। आज शिव दास को बचपन के दिन याद आ रहा था जब ज्योति दीदी बात कर रहे थे, और क्योंकि वो बरनाला कपूरथला का परिवार है और अरोड़ा साहब हमारे बिल्कुल सामने रहते थे। तो मतलब ये शायद जिस सारी उम्र में मैं कोशिश कर लेता ना, मेरे को ये वाला जो आप जी ने प्यार बख्शा है ना, या ये वाला जो नजदीक का सारे महापुरुषों से हो गई है, मैं शायद गेन ना कर पाता। मैं तो जिंदगी का इतना बड़ी एसेट्स इकट्ठी कर ली है, इतनी बड़ी एसेट्स इकट्ठी कर ली है कि सच्चे बादशाह तेरा कितना शुक्र है। राणा जी लव यू, अश्विन जी लव यू, हैरी गैरी लव यू, ऑल ऑफ यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। दातार आप साਰਿਆਂ ਨੂੰ तमाम दुनिया की खुशियां दे, चढ़दी कला बख्शे, आनंद च रो, खुशियां माणो, तंदुरुस्तियां माणो, धन दौलत की कोई भी कमी ना रहे, और हमेशा इसका शुक्र करते रहो, और अरदास करते रहो कि जिसनों इसदा होए सहारा, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਅੜ ਸਕਦਾ, ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ ਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸਾਵੇਂ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਕਾਰਜ ਉਸਦੇ ਰਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧੋਣੇ ਧੋ ਜਾਂਦਾ है, जिसका जग विच कोई ना होवे उसका मददगार है ये। अब इसका जीता जागता उदाहरण तो अब हमारे सामने आ गया कि जिसका जग में कोई ना हो। ऐसे ऐसे भी कई हम जब न्यूज सुनते हैं कि शायद हमारी जो ये 5 तत्व का पुतला है, इसको शायद विसर्जन करने के लिए भी कुछ संगी साथी नहीं आ पाते हैं। तो उस समय भी आप हमारे अंग संग सहाय हो, उस समय भी आप आके हमारे साथ खड़े हो। दास सबके चरणों में प्रार्थना करेगा, आओ सब मिलकर इस निरंकार को महसूस करते हुए सबके लिए अरदास करें। जो तन से कहीं अभी स्वस्थ नहीं है, सच्चे पातशाह आप जी कृपा करो, किसी तरीके का कोई भी रोग किसी भी महात्मा के स्वस्थ को तंग ना करे, किसी भी तरीके का कोई भी रोग किसी महात्मा के मन को तंग ना करे, सारे मन से तन से दुरुस्त हो, धन दौलत की भी कोई कमी ना हो। आप सत्संग तेरे दर ते दातिया, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਵਿੱਚ ਤਕਦੀਰ ਦੇ, ਲਿਖਣਾ ਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਦਾਤਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ ਹੈ। ਦਾਸ ਅੱਖਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਨੀਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, तो समनीत ही आ गया। तो लव यू, एक बार सिमरन कर लेते हैं। अब आपको बताता हूं, मैंने कहते दुखा ने मुंह फेर लिया, सुखा ने घेर लिया है ਤੁਹਾਨੂੰ घेर लिया। क्या बात है, क्या बात है हमारा। इसको बोलते हैं पॉजिटिविटी। आप कैसे देते हैं? ऐसा नहीं आप कुछ बोल रहे हैं, क्या पॉजिटिविटी दे रहे हो। आइए मिलके एक बार हम सिमरन करते हैं, सदगुरु के पावन पवित्र चरणों का ध्यान करते हैं, इसका शुक्राना करते हैं, उन सब महात्माओं के लिए अरदास करते हैं, पूरी कायनात के लिए, पूरी खलकत के लिए अरदास करते हैं। सच्चे पातशाह सबको अपनी महफूज पनाह मिलो। और दास ये तो नहीं कहेगा क्योंकि आज के कार्यक्रम की अंतिम रचना जैसे अरविंद जी को मंजूर होएगा, क्योंकि समय तो बहुत हो गया, दास ने भी आज बहुत ज्यादा समय ले लिया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, लव यू। मैं पहले ना रिक्वेस्ट भी ताज भेजी जो मैं लगता सी यार ले गए 45 मिनट। मैं पहले भेज दांगा ना ते 15 मिनट की गल मुकानी पेगी। सुनो, दास को माफ करना जी। दास सैटरडे नहीं बोल पाए थे ना सारा कुछ, आज तो ही सारा बोलता है। बख्श देना जी। दास के पास ऐसी सच्ची में कोई ऐसी लियाकत नहीं है। जे मैं देखा अपन अमला वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पातशाह का करम है, ये सब तुम्हारा करम है मौला, के बाद अब तक बनी हुई है, सब दातार की कृपा है। आइए मिलके इसके चरणों का ही ध्यान करें, इसका शुक्राना करें। और फिर वही बात, हर उस महात्मा के लिए, हर उस संत के लिए जो तन से कहीं अभी दुरुस्त नहीं है, कोई मन से कहीं डामाडोल हो रहा है, कोई धन में कोई परेशानी है, सच्चे पातशाह आप अंग संग सहाय हो। आप अपने अटूट भंडारों में से सब महात्मा चक्कर में हमें पता भी नहीं चलता कि 1 घंटा कब हो गया। तेरे कोल दातिया केड़ी गल दी
मिले भैया अरदास पूरी करो, आ जाओ। आज तो कल निशान अरदास निशान पूरी नजर करो तो नहीं मेरे आ- साहब। निशान नजर तो नहीं आ गया ना? ਇਹ ਫੱਟ ਹਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਯਾਰੋ, ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਫੱਟ ਹਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਯਾਰੋ, इश्क दे ਇਹਨਾਂ ਦੀ बुजुर्ग ਕੀ ਦੁਆ तक ਹੋਵੇ। है ਇਹ क्या ਹੱਥ बात। ਲਾਇਆ ਵੀ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਮਲਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਦੁਖਦੇ ਨੇ। महाराज महाराज, वो कल आप जी ने जो शेर पढ़ा ना हुजूर, क्या शेर पढ़ा था कि जिंदगी तेरे से बस एक गिला है कि तू बड़ी देर से मिला है। ये पल बड़ी देर से मिले हैं, ये लम्हे, ये घड़ियां, ये चंद पल जो मिले हैं बड़ी देर से मिले हैं। कारण कुछ भी रहा हो, मगर पता नहीं हमारे लिए, दास के लिए तो ये भी सुखदायी हो रहे हैं, ये भी आनंद दे रहे हैं, ये भी फर्स्ट क्लास। बस नो वर्ड्स, नो वर्ड्स, नो वर्ड्स। आइए सब मिलजुल कर पहले तो सदगुरु का शुक्र अदा करें। सच्चे पातशाह जे तू ना फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी था असां रुल जाना सी। बेपत्तियां वांगू दर दर उत्ते रुलदे सी, गल गल विच मेरी अख चो हंजू डुलदे सी। तू देंदा ना ए खुशियां असां रुल जाना सी, जे तू ना फड़दा बां असां रुल जाना सी। आइए पावन पवित्र चरणों का ध्यान करें, इस निरंकार को अंग संग महसूस करें। सच्चे पातशाह गरीब निवाज माता सुदीक्षा जी को अपने अंग संग महसूस करें। ऐसा महसूस करें कि हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ हमारे अंग संग सहाई हो के हमें कह रहे हैं मांगो बच्चों क्या मांगना है। तो सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में एक ही अरदास है कि पूरी कायनात को, समस्त खास संगत को, पूरी खलकत को अपनी महफूज पनाह में लो। वापस वो लहरे बहरे और गीत की लाने कि फेर बहारा मुड़ के आइया, खिल उठी गुलजार जी मनाओ खुशियां, आए रब्बी अवतार जी मनाओ खुशियां, आए रब्बी अवतार। सारे मिलके बोलो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हां, मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हां, मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हां, मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हां, मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो। मैनू बख्श लो। सारे मिल के बोलिए, तीन लोक नौ खंड में गुर से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुर करे सो होए। हे सच्चे पातशाह आप जी कृपा करो, आप जी मेहर करो, आप जी रहम करो। तू मालक तू खालक मेरा, तुद अगे अरदास करा, तन मन धन सब तेरी माया, पेश मैं सारी दास करा। तू यो मात पिता है जग दा सब दे बच्चे वाले तेरे ने, तेरी नदर सबंदी होवे घर सुखां दे डेरे ने। अंत ना तेरा बुझे कोई, तेरा रूप न्यारा है, तू उच्चा है सब तो उच्चा, तेरा एक सहारा है अपनी हद ते अपनी हालत, तैथों रोशन सारी है। अवतार दास तेरे दासां दा चरणा तो बलिहारी है, अवतार दास तेरे दासां दा चरणा तो बलिहारी। ओवर टू यू अरविंद जी। और समय 6 वहां 5 बज गए हैं, आप जी भी आराम करो। दास वैसे 4-5 महापुरुषों का टाइम ले गया, मगर फिर कोशिश करेंगे कल फिर जुड़ेंगे और फिर रहमत लेंगे। अपनी आपके बाद नहीं कोई जुड़ता, उनको पता है कि बस आप क्या बोल रहे हैं। आज स्टेज सेक्रेटरी ना बोले फिर बाकी वक्ता की बोलेंगे। अब उनको पता है कि स्टेज सेक्रेटरी बोला, सब ओर से ध्यान केंद्रित करते हुए। वीर जी मन में ना आ रहा है कि आप जी बोला गीत सुना दो। तेरे चरणा दे दास तैथों तेरा विश, अगर है तो, नहीं तो आप जी जैसे आप जी को मंजूर। ये मैं बुक बता था आपको, वही वाली। अच्छा जी, ओ ये देखो, ये जी, हाँ जी, ये इसमें ये चेंज है। ये तो इसमें लिखा था कि हुण जीने मरने दी मैं चिंता गवा बैठा। ओए ओए ओए, क्या बात है। आप जी ने कभी ला वो ला हमने ला मेरे तक कैसे पहुंचाया वीडियो क्या के क्या ये सुनाता हूँ मैं, ज्योति दीदी भी कह रहे हैं तेरे हाँ जी। चरणों में कल आपको सुनाता हूँ साथ साथ।
ठीक है जी। जो आप जी और ना वो आप जी ने राणा जी को आज नहीं तो कल जब आपका ध्यान हो, वो एक वहां की पहाड़ी वो कलाम पड़ा था ना, दो शेर पड़े थे, वो नशा आता भैया सुन के पहाड़ी। और हमारे साथ एक बहन जुड़ती है, हाँ जी, एक बहन जुड़ती है हिमाचल से, दास उनको भी बेनती करेगा, नाम दास को ध्यान नहीं आ रहा, शायद मोंटी बहन जी हैं। एक ना हुजूर की हुजूरी में गीत गाया करते थे हम, किन्ना सोहना किन्ना मिठा बाणी हो, ऐसी सोहनी लगे मेरी बाबा जी दी बाणी हो, ऐसा एक गीत था। अगर बहन है हमारे साथ तो आप जी कृपा करना, कुछ काफी है, कुछ लाइन उसकी भी पढ़ना। ओवर टू यू अरविंद जी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, ऑल द थैंक यू सेंट्स आपका फ्रॉम जी। ऑल ऑफ द वर्ल्ड। एक बात हाँ और, जी, एक बात ना और हुई है इन दिनों, पता है आपको? जब हाँ जी, आप ना हम लोग साथ में इकट्ठे जुड़े थे ना, तो आप हाँ सिर्फ जी। पहले मुझे ही आई लव यू कहते थे, अब आप सबको आई लव यू कहते हो। नहीं, आप जी को तो आई लव यू कहता हूँ नहीं नहीं, मैं सारी मैं साथ संगत की समझे तरफ नहीं। से। हमने हाँ जो जी। बाबा जी चाहते थे ना कि सब जगह प्यार हो, आपका हम्म। प्यार अब मैं बांट रहा हूँ, जगह जगह बांट रहा और हूँ। नहीं, एक एक मुश्किल भी हो गया संतो। कल परसों ना एक भैया का मैसेज आया मेरे को, तो कहते भैया ऐसे ना वो ऐसे आप लाइव आई लव यू मत किया करो, अब भाई जैसे किसी भी भाई को आई लव यू कहते हो, कि हमारी बीवी हमें गुस्सा करती है, भैया आई लव यू करते सामने ही जाना आपने। तो लेकिन महाराज मेरा ये मेरा काम पूरा हो गया कि मैं, हाँ, आप ना मेरे से शुरू हुए थे आई लव यू कहना, अब पूरी इटली को आप आई नहीं, लव यू कह रहे हो। मैं आपके माध्यम से सबको, एक होता है ना हम वो करते होते थे, संसद के प्रोग्राम करते होते, मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय सबको कहना चाहता हूँ आई लव यू। सात संगत जी प्यार से कहिए, धन्यकार ध्यान सात देते संगत जी हैं। आई लव यू। ताकि हाल